ओम शांति। आज 25 नवंबर शनिवार। आज के मूल्य है, हमारे मीठे मीठे बाबा ने बोले हैं, मीठे बच्चे ज्ञान के बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और परलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। ज्ञान के बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और परलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। आज का प्रश्न है, कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, अपनी घोटना अर्थात बुद्धियोग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाएगी। तेनु रोते गवाई सोके, तेनु रात गवाई सोके और दिन गवाई खाएके। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होते हैं, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं, यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का। इसमें माला सिमरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है, तुम मात पिता हो। भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? ज़रूर यह तो सब समझते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी है, तो माता पिता हम बालक तेरे, तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी ज़रूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा न सके। एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट बहुत अच्छे हैं समझने और समझाने के लिए। तीसरा, ज़रूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे, अब फिर बने हैं। 84 जन्म का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका भी भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो ज़रूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। हम ब्रह्मा के औलाद आपस में भाई बहन ठहरे कहलाते भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वह भी ज़रूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है।
घोस्ट बुद्धियोग लगाने नहीं देते हैं और ही बुद्धियोग तोड़ती है। बाप आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है कि घोस्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोस्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। सतयुग में घोस्ट होता नहीं। तो यह भी समझाया है। घोस्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोस्ट, यह है ही घोस्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोस्ट होता नहीं, वहाँ शुभ घनेरे होते हैं। ओम नमः शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम एव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यह हुई है। वह क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। ये भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है। तो माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो अडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी अडॉप्ट हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं। शिव बाबा अडॉप्ट करते कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है। यह शिवाय नमः का गीत जहाँ तहाँ बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी। अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि योग में धारणा करनी है। नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञानयोग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए। भगवान रचता तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना। वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं। हम हैं नए बच्चे, बाप ने अडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, ज़रूर अडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थात अर्थ तो कुछ नहीं समझते। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, यह सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय गीत बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती। अच्छा कहते हैं ना, अपनी खोट तो नशा रहे, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यह तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देहाभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही फिर सबसे जास्ती उस नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं।
बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं। तो तुम्हें ज्ञान के बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान के टिकलू टिकलू करते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक परलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलौकिक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का नाम मान होता है। कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। भल माताएं हैं, परंतु वह भी कहलाती है तो कुमारी ही ना, कुमारी ही ना। कुमारियाँ बड़ी अच्छे अच्छे निकलेंगी। छोटी छोटी बच्चियाँ ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियाँ बड़ी अच्छी है, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। यह मोह बड़ा खराब है। यह भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। घोष्ट माया का धंधा ही है परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। यह ओम नमः शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। इनसे ही अक्षर मिलते हैं। तो माता पिता अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो, मम्मा पापा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। यह ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को सिखलाता हूँ, यह भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फिराएंगे। बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं। बाबा को भी कराना है क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। यह सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं स्नान के लिए घूमने के समय। यह तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्मों में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा, फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं। वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे। कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो कहा भी
अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। सर्व गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहते तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप के रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गाए हैं, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आई इस सृष्टि को अपार सुख देता है। ज़रूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्य को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना अति अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम प्रतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिनी बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है, जहाँ स्त्री कभी सुहागिन दुहागिन यानी विधवा नहीं बनती। तो वो आश सतयुग में पूर्ण होता है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं को माया घोष्ठ से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। नंबर 2, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान। समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले 100 शासक भव। समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। विस्तार है। जो स्वशासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे पसंद बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहाँ लगाओ वहाँ लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ लग जाए। ऐसे कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो। जिस समय प्रैक्टिस करो, जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ लग जाए। ऐसे कंट्रोलिंग का रूलिंग पावर हो। स्लोगन है। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। ओम शांति।